ना तो यहीं पे जानकारी दिया गया है कि किनको जो है आवेदन करना है, किनको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य प्रश्न का जो है एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, में ठीक। पैसा है तो ही आप आवेदन करेंगे। अगर इस सोसाइटी के अलावा दूसरे किसी में आपका पैसा है तो आपको अभी आवेदन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, सबसे पहले ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका जो पैसा है ना, यहाँ पे पूरा है या फिर नहीं पूरा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब कि कई सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है अभी नहीं पूरा हुआ है, तो क्या हम क्लेम के लिए आवेदन भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि 22 मार्च 2022 से पहले, ठीक है, अगर आपने जमा करवा दिया है पैसा तो आप जो है क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो खाता खोलने का जो तिथि है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे अगर आप 22 मार्च 2022 के बाद का सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि नहीं, आप इससे कम करिए। जैसे कि यहाँ पे 2022 बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं मार्च, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एरर आपको देखने को मिल रहा है कि 22 मार्च से पहले का आपका जो है खाता खुला होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें मैच्योरिटी का कोई बात नहीं है कि आपका मैच्योरिटी कब पुरने वाला है या फिर पुर गया, उससे मतलब नहीं है। अगर आप क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि 22 मार्च 2022 से पहले का आपका खाता खुला हुआ है, चाहे उसका मैच्योरिटी डेट जो भी है उससे मतलब नहीं है, आप जो है क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए कोई हमें शुल्क भी देना होगा क्या, तो यहाँ इसके लिए कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ दिया गया है, जिसमें अगर आपका 50,000 से अधिक जो है पैसा है तो उसके लिए आपको जो है पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड पूरी तरह से जो है अनिवार्य कर दिया गया है 50,000 से ज़्यादा जिनका अमाउंट है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फ़िलहाल जो है 10,000 रुपये ही आपको मिलेगा। वैसा नहीं है कि 10,000 ही आपको मिलेगा, आपका जितना भी पैसा है उतना आप क्लेम के लिए आवेदन एक बार ही करें, क्योंकि दोबारा आपको क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जितना भी आपका अकाउंट है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस तरह से आप ऐड कर करके, और मैंने जो है सहारा का जो बॉन्ड होता है, पासबुक होता है, उसको पढ़ना भी बताया हुआ है किस तरह से पढ़ के उससे जानकारी आप भरेंगे, तो उसको एक बार आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो आधार है मोबाइल से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे अनिवार्य किया गया है कि आपका जो आधार है ना, वो मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाता भी आधार सीडिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होगा, इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है, बहुत ही जल्द जानकारी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह दावा अनुरोध नहीं कर सकता है? तो इन्होंने कहा है कि नहीं कर सकता है, इसलिए उसको आधार सीडिंग करवाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारा जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको जो है कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पे देने होंगे, जिसमें सबसे पहले तो जमा प्रमाण पत्र जो कि आपका बॉन्ड हो गया, या फिर आपके पास पासबुक है तो आप देंगे। दावा अनुरोध पत्र जो कि ऑनलाइन भरते समय जनरेट हो रहा है, और पैन कार्ड अगर आपका 50,000 से अधिक अमाउंट है तो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इससे जुड़ी मैंने सभी जानकारी को बताया हुआ है कि दावा जो आप प्रस्तुत करेंगे उसके 30 दिनों के भीतर जो है सारा सोसाइटी द्वारा दावे का जो है सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगा, और 15 दिन के भीतर जो है कार्रवाई करके आपको जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन स्वीकृत होने के बाद। अगर अस्वीकृत हो, यहाँ पे बोला गया है कि जमाकर्ता को रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी। इन्होंने कहा हुआ है कि दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यानी कि जब भी आप रिफ़ंड के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, उसके 45 दिन के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह होता है और आपका स्वीकृत हो जाता है, तो आपका जो पैसा है आधार से लिंक जो भी अकाउंट है उसमें सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जो चाहें तो बात कर सकते हैं, हालांकि इस पर लगता तो नहीं है, आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसका जो है कोई भी लास्ट डेट नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो अभी जो है कोई भी लास्ट डेट इसका नहीं रखा गया है कि कब तक जो है फॉर्म को फिल किया जाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको क्लियर कर